हाय। सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद करता हूँ कि आपने इस वीडियो को देखने के लिए अपना कीमती समय निकाला और हम आशा करते हैं कि आप इसी तरह पूरे वीडियो को लास्ट तक देखेंगे। इस वीडियो में हम जानेंगे कि बेस्ट वेब डिज़ाइन क्या है और उसके बाद जो सेमिनार छत्तीसगढ़ में 3 जगह होने वाले हैं वो क्यों होंगे और क्या क्राइटेरिया है उस सेमिनार में अटेंड करने के लिए, राइट। आइए हम सबसे पहले बात करते हैं बेस्ट वेब डिज़ाइन क्या है। हम सबसे पहले अगर हम बेस्ट वेब डिज़ाइन देखते हैं, बेस्ट वेब डिज़ाइन के साइट पे गए, यहाँ पे देखिए एज ए बेस्ट वेब डिज़ाइन का एक ट्रेडमार्क, नॉट फॉर बेस्ट वेब डिज़ाइन प्राइवेट लिमिटेड। ये मत समझिएगा बेस्ट वेब डिज़ाइन प्राइवेट लिमिटेड। हाँ, बेस्ट वेब डिज़ाइन सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड, बेस्ट वेब डिज़ाइन सॉफ्टवेयर कंपनी प्राइवेट लिमिटेड ऐसे है, लेकिन बेस्ट वेब डिज़ाइन प्राइवेट लिमिटेड नहीं है। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि बेस्ट वेब डिज़ाइन एज ए ब्रांड नेम, नॉट ए प्राइवेट लिमिटेड रजिस्टर्ड नेम। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं बात करूं तो हम गूगल पे चलते हैं, पेटीएम कंपनी नेम, बहुत बड़ी कंपनी है, फेमस कंपनी है। में भी अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे तो शायद इस तरह बेस्ट वेब डिज़ाइन भी प्रमोट हो जाए, बट ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। पेटीएम का नाम जो है 197 कम्युनिकेशन लिमिटेड है, नॉट फॉर पेटीएम लिमिटेड है। तो इस तरह अगर बेस्ट वेब डिज़ाइन को कहीं गूगल या किसी चीज़ में अगर आप सर्च करते हैं तो आपको नहीं मिल सकता है कि बेस्ट वेब डिज़ाइन प्राइवेट लिमिटेड। बेस्ट वेब डिज़ाइन जब प्रमोट होके और जैसे पेटीएम के स्तर तक पहुंच जाएगा तब बेस्ट वेब डिज़ाइन कंपनी नेम लिखेंगे तो सभी कंपनियां, जैसे 16-17 कंपनियां हम लोग एज ए ग्रुप ऑफ कंपनी में चलता है चला जाए। जैसे रिलायंस एग्जांपल लिया जाए तो रिलायंस एक वैलिड नेम नहीं है। रिलायंस रिफाइनरी प्राइवेट लिमिटेड है, फिर उसके बाद रिलायंस जियो है, इस तरह करके सब अलग अलग पार्ट हैं, लेकिन ब्रांड टैग क्या है? रिलायंस। उसी तरह हम लोग इस बेस्ट वेब डिज़ाइन के आपकी मदद से एक ब्रांड टैग बनाना चाहते हैं, जो कि ये अकेले के बस से पॉसिबल नहीं है, आप चाहेंगे तो ही पॉसिबल। आइए अब कुछ कंपनियां जो हमारे ग्रुप से मिल के चलते हैं उसके हम नाम बताते हैं। जैसे सबसे पहली 1/7/2018 को जो हमारी कंपनी सबसे पहली इस ग्रुप में मिलकर काम की उसका नाम है मुकित टेक्नोलॉजी ग्वालियर। मुकित टेक्नोलॉजी, मुकित टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड है। फिर अगर हम सेकेंड की बात करते हैं तो सेकेंड मेरा टेक कैटो है, टेक कैटो प्राइवेट लिमिटेड। अगर हम थर्ड की बात करते हैं तो ये राजस्थान में कंपनी है मैक्स इंडिया। आप लोग गूगल पे जाएंगे, मैक्स यूनिवर्सिटी सर्च करेंगे, मैक्स यूनिवर्सिटी, ये भी हमारे पार्टनर। जो भी जितने ही कंपनियां हम लोग ग्रुप ऑफ कंपनियां, जो कि सेमिनार में आपको और ज़्यादा नेम्स बताए जाएंगे, ये सभी कंपनियां जो भी रजिस्टर्ड हुई एज ए बेस्ट वेब डिज़ाइन। तो ये तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि बेस्ट वेब डिज़ाइन एज ए ग्रुप ऑफ कंपनी, नॉट फॉर ए सिंगल कंपनी। अगर हम नेक्स्ट की बात करें तो अभी हम लोग की एक कंपनी रजिस्टर्ड हो रही है, RDS सॉफ्टवेयर लिमिटेड, RDS सॉफ्टवेयर लिमिटेड। उसके बाद एक कंपनी हमारी रजिस्टर्ड हो रही है, अभी जस्ट नेक्स्ट वीक में रजिस्टर्ड हो जाएगी, RSST सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड। ये क्या है, ये कौन है, इसके ऑनर कौन है? मैं माई सेल्फ, अगर मैं अपनी नाम बताऊँ तो माई सेल्फ इज अमित कुमार, दैट द गूगल नेम। प्लीज़ इसको बुरा मत मानिएगा, एक्चुअली गूगल में केवल मेरा 9630275535, ये केवल गूगल में सर्च करेंगे तो मेरा नाम अमित कुमार और मेरा FB ID। हालांकि पोस्ट नहीं है उसमें, ना तो कोई पोस्ट है, ना तो कुछ ऐसे चीज़ हैं कि ये नंबर जैसे सर्च करेंगे तैसे स्कूल फैमिली और अमित कुमार, क्योंकि इतना प्रमोटेड किया गया है कि ऑटोमेटिक गूगल मेरे नंबर को टैग कर लिया है और वो अमित कुमार तक पहुंचा देता है आपको। माई डॉक्यूमेंट नेम इज धनंजय शुक्ला, IT प्रोफेशनल एंड बिजनेस कंसल्टेंट। तो ये जो भी चीज़ है, मैं
किसी भी कंपनी में, मतलब 2-4 कंपनी में ओनरशिप है, बाकी सभी कंपनियों को कंसल्टेंट करता हूँ। जैसे हमारे जितने स्टाफ हैं जो शुरू से मेरे साथ काम करते हैं, आप ये अगर सोच के इस वीडियो को देख रहे हैं कि शायद ये बोरिंग है, इंटरेस्टिंग है, प्लीज़ स्किप दिस, मैं कह रहा हूँ। बट अगर समझेंगे, अगर 5,000 से 50 लाख तक कमाना चाहेंगे, 5,000 आपकी सैलरी स्टार्ट होती है इस कंपनी में, और अगर पार्ट टाइम करते हैं तो 2,500 स्टार्ट होती है। लेकिन 5,000 से 50 लाख तक, 50 करोड़ तक अगर कमाने के लिए हौसला रखते हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। यहाँ पे क्या है कि बहुत से स्टाफ ऐसे हैं कि जो स्टार्टिंग में थे और उनको एक कंपनी रजिस्टर करा के दे दिया गया। उसमें क्या है, सुरेंद्र सर को एक डायरेक्टर, जैसे हम अपने किसी भी कंपनी में अपने व्यक्ति को रजिस्टर्ड ज़रूर कराते हैं। इसका एग्जांपल क्या है, इन फ्यूचर अगर वो मान लीजिए कि छोड़ने की कोशिश करे तो कम से कम कुछ तो मेरा उस पे हक रहेगा। तो सुरेंद्र कुमार, जो आप लोग जानते भी होंगे, बताने की ज़रूरत नहीं है, उनका नाम पड़ा रहता है। अभी हम हाल ही में बात करें तो राहुल जैन का आप लोग नाम सुने होंगे, जो कि अभी हमसे अलग है इस कंपनी से। वो अपना, मतलब कंपनी में स्टाफ है, जो स्टाफ है उनकी कंपनी रजिस्टर हुई और अपनी चला रहे हैं। तो वो भी तो इसी सोर्स से आए थे ना, जैसे आप इस वीडियो को देख रहे हैं 5,000 या 25। अभी एग्जांपल में हम लोग 2 कंपनियां सीजी में न्यू डालने वाले हैं। एक कंपनी तो बेस्ट वेब डिज़ाइन अपने के लिए ही डाल रही है, जिसका नाम मैंने बताया RDS सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड है, जिसमें 2 लोग आपके डायरेक्टर होंगे। एक सुरेंद्र कुमार, सेकंड में बी पॉसिबल। लगभग ऑल इंडिया में जितने बेस्ट वेब डिज़ाइन के स्टाफ हैं वो उनका नाम जानते होंगे, रजनी प्रजापति। पहले ये ब्रांच में डिस्ट्रिक्ट मैनेजर बिलासपुर के लिए वर्क करते थे, और अभी 2 कंपनी में इनको डायरेक्टरशिप दिया जा रहा है। एक है RDS सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड, और जो कि भी इनकॉर्पोरेट होगा, मे भी नाम इधर उधर हो सकता है, सॉरी उसके लिए। बट और सेकेंड एक कंपनी है जो CG में पड़ रही है, उसमें एक और आप लोग उनका भी नाम में भी जानते होंगे, अंकित शर्मा। उनको भी डायरेक्टरशिप दिया जा रहा है। तो इसी तरह एज ए लाइक आप भी इतना मेहनत कीजिए कंपनी को अपना समझ के, ना कि दूसरे को समझ के। तो कहीं ना कहीं आप भी 5,000 से 5 लाख तक जाएंगे, 5 लाख से उम्मीद करेंगे 25 लाख जाएंगे, 25 लाख से उम्मीद करेंगे 50 लाख इनकम तक जाएंगे। बट अगर आप एक्टिव हैं तो, अगर आप एक्टिव ही नहीं हैं तो कैसे काम चले। एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं कि किसी घर में या किसी परिवार में आप हैं और आपके फादर हैं, आपके ब्रदर हैं, सभी लोग, सॉरी थोड़ा सा लॉन्ग वीडियो हो रहा है उसके लिए, बट थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए। आपके फादर हैं, आप हैं, सभी लोग हैं। तो केवल अगर सिंगल फादर मेहनत करे, इनकम करे, तो क्या आपकी फैमिली ज़्यादा ग्रोथ कर पाएगी? नॉट पॉसिबल। आप भी मेहनत करेंगे तो आपकी फैमिली भी ग्रोथ करेगी, और साथ ही साथ आप भी ग्रोथ करेंगे। एज दैट सेम हियर, यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही है। हम लोग ये बेस्ट वेब डिज़ाइन, जो भी हमारे टीम है, जो भी हमारी सोच है, हमारी सोच ये नहीं है कि ऑनली मैं, मतलब मेरा नाम केवल होना, ऐसा नहीं। मैं ऐसा सोचता ही नहीं, कभी नहीं सोचा। मैं ये सोचता हूँ कि इसके तहत आप लोगों का भी, हाँ, बट यहाँ पे एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि नाम के लिए काम भी करना पड़ता है बस। अगर नाम चाहिए तो काम चाहिए। आप लोग में भी मेरा लास्ट सीन देखते होंगे रात को 3 बजे 4 बजे, मतलब मेरे काम करने का कोई टाइम नहीं होता। उसी तरह जिसको भी हम सिलेक्ट करते हैं, जिसको भी हम एक कंपनी में एक डायरेक्टरशिप या पार्टनर के लिए इसी स्टाफ से सिलेक्ट करते हैं, तो उसकी एक्टिविटी पे डिपेंड करती है। और आपको पता होगा कि हम एक्टिविटी को लेके सबसे पहले पॉसिबल, मतलब पैसे उसी को लेकर रखते हैं कि एक्टिविटी आपकी कैसी है। मेहनत कीजिए, मैं यही कहना चाहूँगा। आइए नेक्स्ट बात करते हैं। तो बेस्ट वेब डिज़ाइन के बारे में आप लोग में भी जान गए होंगे, और अधिक जानने के लिए जो भी हमारे सेमिनार होंगे उसको आप अटेंड कीजिए। अब बात करते हैं सेमिनार में क्या होगा। सेमिनार में देखिए, आपको बेस्ट वेब डिज़ाइन, जो भी हमारी कंपनियां हैं, जो भी हमारी एक्टिविटी हैं, इसके बारे में आपको बताया जाएगा। और इसके साथ साथ हमारे कितने सर्विसेज हैं, उस सर्विसेज को आपको बताया। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम एक और बात करते हैं बेस्ट वेब डिज़ाइन की सर्विसेज,
फर्स्ट जो मेरी सर्विसेज है बेस्ट वेब डिज़ाइन की, ये हम वीडियो में ही बताना चाहेंगे और सेमिनार में इसके बारे में पूरे विस्तार से बताया जाएगा। प्लस बिजनेस क्या करें, कैसे करें और किस तरह करें, और बेस्ट वेब डिज़ाइन ऑनली वर्चुअल लिंक से कैसे इनकम करती है, इसके बारे में भी बताया जाएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बेस्ट वेब डिज़ाइन के सर्विसेज को लिखते हैं। फर्स्ट हमारी सर्विस क्या है? वेबसाइट डेवलपमेंट। बहुत लोग आप लोग कहते हैं ना कि मतलब क्या क्या सर्विसेज है। फर्स्ट वेबसाइट डेवलपमेंट, जिसका स्टार्टिंग ₹999 से लेकर मैक्स, मतलब आपके वर्क के ऊपर डिपेंड है कितना आप वर्क आपकी वेबसाइट में है, उसके अनुसार एज इट इज़ पॉसिबल पैसे लगते हैं। एप्लीकेशन, एप्लीकेशन जो भी है ये एंड्रॉयड बेस भी होता है, एंड्रॉयड बेस होता है, iOS होता है और भी सभी फंक्शन है। तो एंड्रॉयड का जो भी हम लोग वर्क करते हैं ये 3,999 केवल। अगर एंड्रॉयड किसी को अगर वर्क कराने हैं तो 3,999 से स्टार्टिंग होता है, और लास्ट कहा जाए तो मैक्स एज ए वर्क डिपेंड। मैक्स मीन्स उनका वर्क जो भी रहेगा उस पर डिपेंड करेगा। थर्ड अगर देखा जाए तो ऑफलाइन डेस्कटॉप एप्लीकेशन, जैसे आप लोग टैली देखे होंगे। ऑफलाइन मतलब काम करते हैं किसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के सॉफ्टवेयर होंगे, चाहे होटल्स के अपने ऑफलाइन सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो कि 10 सिस्टम उसको ऑफलाइन सॉफ्टवेयर डेस्कटॉप एप्लीकेशन कहते हैं। ये 8,999 से स्टार्टिंग है, और मैक्स जितना वर्क होगा। फोर्थ अगर सर्विसेज हमारी बात करते हैं तो जैसे बात किया जाए ई कामर्स प्लेटफॉर्म की, ई कामर्स सॉफ्टवेयर आप लोग समझते होंगे, लाइक फ्लिपकार्ट, अमेजोन ई कामर्स सॉफ्टवेयर हैं जिसमें किसी सामान का मतलब किसी प्रोडक्ट को सेल या परचेज किया जाता है, डिलीवर किया जाता है, उसको ई कामर्स को बोलते हैं। ई कामर्स सॉफ्टवेयर ये हमारे यहाँ 9,999 से स्टार्ट होता है। और पांचवा स्कूल सॉफ्टवेयर हम लोग प्रोवाइड कराते हैं, स्कूल सॉफ्टवेयर। तो इसका डिटेल आप हमारे इस वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं, schoolfamily.co.in। इस वेबसाइट पे जाएंगे तो स्कूल सॉफ्टवेयर के जो भी फीचर्स हैं वो मिल जाएंगे। इसके बाद हम लोग MLM सॉफ्टवेयर बनाते हैं। MLM क्या होता है? मल्टी लेवल मार्केटिंग। जैसे आजकल देख रहे हैं मार्केट में बहुत आता है, पैसा लगाओ पैसा पाओ, या जोड़ो सिस्टम। हाँ सॉरी, इसके लिए जोड़ो सिस्टम आ गया। तो एक चीज़ और आपको कहना चाहूँगा, लर्न इंडिया जो हमारी एक कंपनी जो CG में रन करती है, वहाँ पे बहुत लोग अफवाह ऐसे फैला के रखे हुए हैं कि जोड़ो वाली कंपनी है, बट ऐसा नहीं है। इतने हमारे सॉफ्टवेयर, इतने हमारे सर्विसेज हैं कि उसको आप लोग सेल नहीं करते हैं। टारगेट दिया जाता है तो क्या करते हैं, चलो स्टूडेंट को ही ऐड कर देते हैं। तो ये गलत चीज़ें हैं, इसको मतलब दिमाग से निकाल दीजिए, ऐसा कोई उसमें प्रेशर नहीं है। MLM सॉफ्टवेयर हम लोग बनाते हैं। MLM सॉफ्टवेयर के बारे में बता ही दिया। MLM सॉफ्टवेयर 5,499 से स्टार्ट होके एज ये मैक्स, जितना उनके वर्क का क्राइटेरिया होगा उसके अनुसार उसके प्राइजेज लगते हैं। अगर हम 7th नंबर की बात करते हैं तो बिजनेस सॉफ्टवेयर, अब इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल से बताएंगे आपको। ये एक्चुअली 19,999 से स्टार्ट होता है। जैसे मान लीजिए कि कोई एक कंपनी है एग्रो लिमिटेड, चाहे लाइक मान लीजिए कि कोई अपना होटल खोल रहा है, ठीक है, उसके लिए अपनी एक कंपनी रजिस्टर कराई, या कोई अपना एक कुरियर सर्विस खोल रहा है, उसके लिए कंपनी, उस कुरियर सर्विस के लिए मतलब पूरा उसको सॉफ्टवेयर चाहिए। तो स्टार्टिंग है 19,999, उसके बाद मैक्स।
अगर हम नेक्स्ट की बात करते हैं तो अभी हम चलेंगे किस में, अभी हम चलेंगे यहाँ पे अकाउंटिंग में भी हम लोग काम, कुछ और ऊपर में सॉफ्टवेयर हैं जो भी मतलब आईटी सेक्टर से कोई भी रिक्वायरमेंट है वो हम लोग बना लेते हैं। बस उसके वर्क के ऊपर डिपेंड होता है कि कितना वर्क है, उसके अनुसार उसमें जो भी चार्जेस होते हैं लिए जाते हैं। अब अकाउंट के अगर रिलेटेड चलते हैं तो सबसे पहले हम लोग जीएसटी फाइलिंग, हाँ इसके लिए भी एक चीज़ बताऊँगा, इसके लिए हमारी एक कंपनी रजिस्टर्ड है टैक्स लाइन, ये आप लोग सर्च कर सकते हैं गूगल में taxline.co.in, ये भी हमारी कंपनी है, मतलब हमारी नहीं है, उसमें डायरेक्टर कोई और है बट एज ए ऑपरेट मैं इसको ऑपरेट करता हूँ। जीएसटी फाइलिंग आप लोग जानते हैं, फाइलिंग एंड रजिस्ट्रेशन। तो रजिस्ट्रेशन का जो चार्ज है वो 999 रुपये और जो फाइलिंग का है वो 200 मंथली से लेके 200 मंथली से लेके अगर देखा जाए तो एज ए वर्क डिपेंड लगभग 4000 लास्ट मंथली तक जाता है इसका चार्जेस, जीएसटी जो हर महीने फाइलिंग करनी पड़ती है। इसके बाद आईटीआर इनकम टैक्स रिटर्न जो कि हर साल हर एक नागरिक को भरना होता है, आप भी भर सकते हैं आईटीआर भरते, अगर 3 साल की आईटीआर आप नील भी भरे रहेंगे तो इन फ्यूचर आपको लोन भी मिल सकता है। आईटीआर जो होता है इसके लिए हम लोग 300 मंथली टू ईयरली, ये ईयरली होता है, आईटीआर एक बार भरे जाते हैं, ईयरली टू 3 लाख ईयरली तक इसके सर्विसेज चार्ज हम लोग लेते हैं। अब 3 लाख क्यों होगा, 300 तो समझ में आ रहा होगा, 3 लाख क्यों होगा, 3 लाख मतलब क्या, जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जिसके टर्नओवर 20 करोड़ 30 करोड़ से ऊपर हैं तो उसके लिए हम लोग ज़्यादा चार्ज लेते हैं क्योंकि सीए के चार्जेज भी होते हैं। आईटीआर की बात अगर हम करें, इसके बाद आता है ईपीएफ। ईपीएफ में भी बहुत कम लोग समझते हैं, एम्प्लॉय प्रोवाइडेड फंड कहते हैं, इसका भी हम लोग कार्य करते हैं। ईसिक होता है, ये सब आप लोग गूगल में सर्च कर लीजिएगा आपको मिल जाएगा ईसिक, इसका भी हम लोग काम करते हैं। इसके ईसिक और ईपीएफ की सर्विसेज के लिए एक्चुअली एज इट इज काम के ऊपर डिपेंड है, 500 भी मंथली लगता है, 5000 भी लगता है, 50 लाख भी लगता है, जितना काम होता है उसके अनुसार लगता है। फिर इसके बाद अगर हम बात करें तो प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट, प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट ये एक्चुअली होता क्या है, प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट तब ज़रूरत पड़ती है जब आप किसी कंपनी के बिहाफ पे या किसी फर्म के बिहाफ पे आप लोन लेना चाहते हैं बैंक से, तो वहाँ पे प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट 3 ईयर्स का लगता है, एक पिछले साल का, एक प्रेजेंट साल का और एक नेक्स्ट ईयर का। तो ये लगभग 20 लाख से ऊपर लोन के लिए प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट की ज़रूरत पड़ती है। इसके बाद अगर हुआ तो हम लोग फुल अकाउंटिंग का काम करते हैं। फुल अकाउंट इसका क्या चार्जेस है, 5000 ईयरली से लेके 50 लाख ईयरली तक होता। इसमें पॉइंट क्या है, इसमें पॉइंट क्या है कि जैसे मान लीजिए कि कोई अपना एक दुकान चलाता है और उसको अपने साल का पूरा डाटा एंट्री करना है, जैसे मान लीजिए कितना परचेज किया, कितना सेल किया, कितना उसका इनकम हुआ, कितना बचत हुआ, और एक पूरा साल का एक अकाउंटिंग में अपना बैलेंस शीट बनवाना चाहता है जिसके बिहाफ पे वो इनकम टैक्स फाइल करेगा। तो ये होता है फुल अकाउंट, एक साल का मतलब टेंडर होता है, 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल। तो अब उसके वर्क पे डिपेंड करता है कि उसकी कितनी वर्क, उसके अनुसार उसका अमाउंट फिक्स होता है। अगर कोई भी क्लाइंट हो तो आप बोलिए कंपनी में संपर्क करें, ठीक है, उनको बता दिया जाएगा। अब इसके बाद आइए कि हम लोग जो कंपनी बनाने का भी काम करते हैं, किसी को प्राइवेट लिमिटेड बनवाना है, प्राइवेट लिमिटेड अगर कंपनी है तो ये भी बनवाते हैं। इसका मिनिमम चार्ज 13,000 से स्टार्टिंग होता है और मैक्सिमम उनके एक्टिविटी के ऊपर डिपेंड करता है और उनके स्टेट के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे इसमें स्टम्प ड्यूटी लगता है, स्टम्प मतलब खरीदने, स्टम्प तो आप लोग जानते होंगे, जो कि खरीद के इसमें स्टम्प ड्यूटी, जैसे मान लीजिए आप कभी ज़मीन खरीदने जाते हैं तो वहाँ पे स्टम्प ड्यूटी लगता है। अगर 10 लाख की ज़मीन है तो 2 लाख का स्टम्प ड्यूटी, अगर 20 लाख की ज़मीन है तो इस तरह करके स्टम्प ड्यूटी। उसी तरह कंपनी में स्टेट वाइज स्टम्प ड्यूटी लगते हैं जो कि देने होते हैं। तो ये 13,000 से स्टार्टिंग होता है और मैक्स इसका जाता है 1 लाख तक, प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है।
मैक्सिमम 1 लाख तक जाता है प्राइवेट लिमिटेड। अब इसके बाद क्या होता है, प्राइवेट लिमिटेड के बाद आता है ओपीसी प्राइवेट लिमिटेड। देखिए एक्चुअली ओपीसी भी वही है और प्राइवेट लिमिटेड, बस इसमें अंतर क्या होता है, प्राइवेट लिमिटेड में मिनिमम 2 डायरेक्टर यानी 2 डायरेक्टर 2 मालिक होते हैं, 2 डायरेक्टर 2 डीआईएन बनते हैं। और 1 पर्सन कंपनी यानी प्राइवेट लिमिटेड का अगर ओपीसी 1 पर्सन कंपनी लग जाता है तो इसमें एक डायरेक्टर भी बन सकते हैं। इसका मतलब ही होता है ओपीसी का कि इस कंपनी में केवल एक ही मालिक है, 2 मालिक नहीं, ये ओपीसी होता है। ओपीसी के चार्जेस नियर अबाउट सेम होते हैं, कुछ अंतर होते हैं 1000 या 500, एज ये आपके स्टेट के ऊपर डिपेंड करता है। नेक्स्ट अगर बात करते हैं एनजीओ, एनजीओ का फुल फॉर्म आप लोग जानते होंगे, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। मतलब इसमें गवर्नमेंट के ऑर्गेनाइजेशन नहीं होते हैं, बट ये गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट, जैसे मान लीजिए महिला कल्याण योजना, महिला सुरक्षा योजना, इसी सब पे ये काम करता है। मतलब गवर्नमेंट के जो भी अगर कहा जाए जो भी उनके शेड्यूल हैं, मतलब समाज को लेके या किसी चीज़ को लेके जो कि हेल्प कर सके या सहायता कर सके, ठीक है, तो उसी चीज़ पे काम कर सकते हैं और उसी चीज़ पे रजिस्ट्रेशन होते हैं। इसमें 2 टाइप का होता है, एक होता है सेक्शन 8, सेक्शन 8 नॉन प्रॉफिट होता है, इसमें डायरेक्टर प्रॉफिट नहीं ले सकता है, नॉन प्रॉफिट का है। डायरेक्टर जैसे प्राइवेट लिमिटेड ओपीसी में बैलेंस शीट बनेगा तो उसमें प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट दिखलाया जाएगा, बट सेक्शन 8 एनजीओ में प्रॉफिट नहीं दिखलाया जाता। इसके बाद अदर एनजीओ, सेक्शन 8 एनजीओ जो होता है ये एमसीए से रजिस्टर्ड होता है, मिनिस्ट्री कॉर्पोरेट ऑफ अफेयर्स इससे रजिस्टर्ड होता है। और इसके बाद जो भी एनजीओ होते हैं वो स्टेट गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड होते हैं, तो सबके चार्ज अलग होते हैं। मतलब अगर सेक्शन 8 के किसी के एनजीओ है तो 17,000 मान के चलिए कि इसमें लगता है। और इसमें 2 डायरेक्टर और 5 सदस्य होते हैं, मतलब 2 डायरेक्टर रहना अनिवार्य है और 5 इसमें मेंबर रहने अनिवार्य है। जो कि मतलब अगर इसके बारे में विस्तार जानकारी चाहिए तो आप हमसे कॉन्टेक्ट कीजिए या अदर जो भी चीज़ें। अब सेक्शन 8 के बाद चलते हैं एलएलपी, लाइबिलिटी लिमिटेड प्राइवेट कंपनी। एलएलपी मतलब आप लोग गूगल में सर्च करते हैं एलएलपी क्या होता है, तो एलएलपी का भी लगभग वही हम लोगों के चार्जेस होते हैं, ठीक है। एलएलपी के बाद अगर आते हैं तो लिमिटेड होता है। देखिए लिमिटेड जो कंपनी होती है इसके लिए आपको पहले ही लाइसेंस नहीं मिलता, पहले प्राइवेट लिमिटेड लेना पड़ता है, उसके बाद 10 ईयर्स का आपको बिजनेस करना पड़ता है, उसके बाद लिमिटेड होता है। जैसे 197 अभी मैंने आपको दिखलाया स्टार्टिंग 197 कम्युनिकेशन लिमिटेड, वो भी पहले प्राइवेट लिमिटेड था, अब लिमिटेड हो गया। एज आपके वर्किंग और आपके बैलेंस शीट के ऊपर डिपेंड करता है, वो लिमिटेड होगा नहीं होगा, वो एमसीए आपको डिपेंड करेगा आपके वर्किंग के ऊपर। तो इसका डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन नहीं होता है। इसके बाद आते हैं वैलेट, जैसे आप फ़ोन पे वैलेट जानते हैं, चाहे कोई वैलेट जानते हैं, तो इसके लिए 10 लाख रुपये सिक्योरिटी मनी जमा होती है। और उसके बाद आपको आरबीआई से एक लाइसेंस प्रोवाइड किया जाता है, जिससे आप अपना फ़ोन पे, गूगल पे जैसे एक वैलेट बना सकते हैं। प्लस इसके बाद आप उसको डेवलप कराने के लिए जो भी सॉफ्टवेयर के चार्जेस होते हैं वो अलग से लगते हैं। केवल लाइसेंस का चार्ज है, सिक्योरिटी मनी, और इसके बाद 2 लाख रुपया आपका 2 लाख इसके बाद आपको अलग से लगाना पड़ता है उसके डॉक्यूमेंटेशन के लिए, यानी 12 लाख रुपया, लगभग 20 लाख अगर वैलेट फ़ोन पे अमेजोन वैलेट, चाहे उसके बाद गूगल पे के जैसे अगर वैलेट आपको बनाने हैं तो उसमें आपको मिनिमम 20 लाख रुपये लग जाते हैं। अब इसके बाद अगर चलते हैं तो हमारी सर्विसेज जो भी प्रोवाइड कराती हैं वो माइक्रो फाइनेंस का भी हम लोग रजिस्ट्रेशन कराते हैं, माइक्रो फाइनेंस का भी रजिस्ट्रेशन कराते हैं, जैसे बंधन है चाहे कोई भी चीज़, सब पहले माइक्रो फाइनेंस थे, अब उज्ज्वल जीवन है, ये सब पहले माइक्रो फाइनेंस है, अब बैंक में कन्वर्ट हो गया। बैंक में कन्वर्ट करने के लिए कुछ नहीं होता है, ये लोग एनबीएफसी का लाइसेंस लेता है सबसे पहले, नॉन बैंकिंग फाइनेंस सर्विसेज का लाइसेंस लेता है। उसके बाद ये लोग 2 साल तक अपना माइक्रो फाइनेंस पे काम करता है, उसके बाद अप्लाई कर देता है किसके लिए, बैंक के लिए। और बैंक के लिए अप्लाई करने के बाद इनके पास कैपिटल 10 CR का होना चाहिए, जिसके बाद ये लोग अपना बैंक में रजिस्ट्रेशन कर लेता है आरबीआई के थ्रू। अब इसके बाद बहुत से ऐसे रजिस्ट्रेशन है जो कि आप हमसे संपर्क करेंगे तो बताया जाएगा। तो ये चीज़ें हमारी कंपनी की सर्विसेज हैं, ठीक है।
आप लोग इसको समझ सकते हैं, देख सकते हैं। इसके बाद आईटी से रिलेटेड या कंपनी रिलेवेंट जो भी हम लोग कंसल्ट करते हैं या किसी को बिजनेस आइडिया चाहिए, वो भी हमारी कंपनी प्रोवाइड कराती है। दैट्स ऑल, भी हमारी सर्विसेज है। अब आइए हम नेक्स्ट टाइम में बात करें, काफ़ी चूँकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो रहा है। अब नेक्स्ट हम लोग जो बात करते हैं, जो हमारे सेमिनार होने वाले हैं, उसमें अगर आप अटेंड करते हैं तो आपको तुरंत तो प्रॉफिट नहीं होगा, इसकी गारंटी नहीं है, नो श्योरिटी। बट ये है कि कुछ चीज़ें आपको ऐसी बताई जाएंगी जिससे आप अपना खुद का बिजनेस डेवलप कर सकते हैं, खुद के एक थिंक बना सकते हैं, मतलब कैसे वर्क किया जाए। हो सकता है कि मे भी हम भी आपको सेलेक्ट कर लें, आपके ऊपर डिपेंड होता है। तो जो हमारे सेमिनार होने वाले हैं उसके कुछ क्राइटेरिया रखा गया है। क्राइटेरिया क्या है कि आपको 5/10/2020 तक आपको छोटा सा एक टारगेट कंप्लीट करना पड़ता है। पहले हम सेमिनार डेट लिखते हैं, कहाँ कहाँ सेमिनार इन सीजी में भी हो रहा है और भोपाल में भी है। तो भोपाल में थोड़ा लेट है, अभी हम सीजी की बात करते हैं, उसके लिए सेकेंड वीडियो बनाया जाएगा भोपाल के लिए जो एमपी में होने वाला है। फर्स्ट जो हमारा सेमिनार है वो सीतापुर में है, सीजी, ये है 8 तारीख को। सेकेंड सेमिनार जो है बिलासपुर में है, सीजी, जो है 10/10/2020 को। थर्ड सेमिनार है रायपुर में, इसका एड्रेस 6 तारीख को बता दिया जाएगा। 6/10/2020 को तीनों जगह का एड्रेस, 6 को शाम तक एड्रेस आ जाएगा कि कहाँ पे होगा एज इट इज, रायपुर में कहाँ पे होगा, बिलासपुर में कहाँ पे होगा और सीतापुर में कहाँ पर। ठीक है, रायपुर NCG, ये है 12/10/2020। अब इसमें कुछ क्राइटेरिया है कि आपको अगर इसमें आना, पहले हमने टारगेट दिया था कि 2500 रुपये का जो भी मतलब बेस्ट वेब डिज़ाइन में सर्विसेज प्रोवाइड कराएगा और किसी तरह। अब देखिए, स्टूडेंट ऐड करने का लास्ट प्रायोरिटी है, जो आप लोग स्टूडेंट ऐड करके अपना टारगेट कंप्लीट करते हैं, दैट ठीक है, बट वो जुड़ने वाला आप लोग काम बोल के करते हैं ना, तो ये गलत होता है। एज ये वर्किंग परफॉर्मेंस से करेंगे तो ठीक है, बट जोड़ने वाला बात मत किया। हमको थोड़ा सा गुस्सा आता है जब कोई जोड़ने वाली बात, क्योंकि जोड़ने वाला सिस्टम है नहीं, वो तो एक सिस्टम बनाएगा जिसके माध्यम से सबको कुछ ना कुछ दिया जाता है। तो आइए आप सपोर्ट कीजिए, इससे आपको 2 प्रॉफिट होगा। एक, कंपनी को फाइनेंशियल से सपोर्ट हो जाएगा, अगर सभी जितने स्टाफ हैं। अभी हम टारगेट अमाउंट जो है वो टारगेट अमाउंट हम 2000 रुपीज़ कर देते हैं आज से, और इसका लास्ट टाइम है 05/10/2020 टिल 10 PM। इस समय तक जो भी स्टूडेंट और स्टाफ 2000 का टारगेट कंप्लीट करेगा, उसका नाम लिस्टेड हो जाएगा। साइड पे आप लोग नाम लिस्टेड देख ही रहे हैं, बार बार ऐप में दिखलाया जा रहा है कि किसका किसका लिस्टेड नाम हुआ है। ठीक है, उसका नाम लिस्टेड हो जाएगा। ये लिस्टेड के लिए हम एक बार आपको और लिस्ट दिखला देते हैं। ऐप ओपन करते हैं, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कहाँ पे नाम लिस्टेड हो रहा है सीजी के लिए। सॉरी, यहाँ पे आप लोग नाम लिस्टेड करा सकते हैं। देखिए 2000 हर एक व्यक्ति, अभी 5 तारीख, आज क्या तारीख है, अगर आज की वीडियो है तो आज है 3/10/2020। 5/10/2020 को 10 बजे तक, रात को 10 बजे तक एक पर्सन को देखिए, यहाँ पे अपना नाम लिस्टेड करा सकते हैं। ठीक है, और यहीं पे एड्रेस मेंशन हो जाएगा 6 तारीख को रात में कि किस जगह पे है, सीतापुर या कहीं पे। तो प्लीज़ आप लोग अपना नाम मेंशन कराइए, और मेंशन कराने के लिए हम उम्मीद करेंगे कि सभी स्टाफ से, ये एज ए रिक्वेस्ट मत समझिए, एज ए प्रेशर भी मत समझिए, बस ये समझिए कि आपको इसमें आना है, और आने के लिए कंपनी में आपको 2000 का बिजनेस देना है। बिजनेस देने के लिए मैंने अभी बैक वीडियो को आप लोग प्रीवियस करके देख सकते हैं, वहाँ पे कितनी सर्विसेज हैं। ये कोई ज़रूरी नहीं है बस कि आप स्टूडेंट ही जोड़ो, नहीं ज़रूरी है ना। 2000 की कोई भी सर्विसेज अगर 3 दिन आप अपने कांटेक्ट में ही ट्राई करेंगे, तो एक वेबसाइट, पर्सनल वेबसाइट जिसका 2999 2500 रुपये चार्जेस हैं, उसको आप कलेक्ट कर सकते हैं, जिससे आपको 2 प्रॉफिट होगा। एक, कंपनी ये आपकी है, कंपनी ग्रोथ करेगी तो आप ग्रोथ करेंगे। अगर आपके फादर ग्रोथ करते हैं, एज ये कंपनी एक परिवार है,
एक परिवार में अगर आपके पिता ग्रोथ करते हैं तो ग्रोथ आपका भी तो होता है ना बस। तो इसलिए इस कंपनी में आप अपना घर जैसा मान के काम करें, ना कि ये कि हम आए, काम किए, 5,000 रुपया मिला, काम खत्म। अगर ऐसे करेंगे तो लाइफ आपका ऐसे ही रह जाएगा। किसी के प्रति कीजिए, चाहे मेरे कंपनी में कीजिए, चाहे अदर कंपनी में कीजिए। अगर आपको सक्सेस चाहिए तो कंपनी को अपना मान के काम करना होता है, फर्स्ट पॉइंट। अगर ये मान के करते हैं कि आए 50-60 को मैसेज करना है कर दे, बस 60 नहीं 120 कर दीजिए ना, उसके पे भी तो आपको हम 10% इंसेंटिव दे रहे हैं ना। अगर आप मेरी सर्विसेज सेल कराते हैं कोई भी, तो उस पर भी तो हम 10% तुरंत, जैसे उसका पेमेंट आता है तुरंत उसके अकाउंट में ट्रांसफ़र होता है। बहुत से स्टाफ का गया हुआ, आप पूछ सकते हैं। तो ये आप कर सकते हैं। लेकिन अगर ये सोचे कि 60 मैसेज मिला है, 50 अब कंपनी कर दिया, चलो 50 मैसेज करे, काम खत्म और तारीख पूरा हो गया, सर पैसे दे दे। अरे यार, कंपनी में पैसे तो पहले लाइए, तब पैसे लेने का अधिकार बनिए। ये मतलब नहीं होता है कि बस हमको काम दिया गया तो वहाँ पे सोचिए जो मैसेजिंग कराया जा रहा है, क्यों कराया जा रहा है, कंपनी को प्रोजेक्ट आएंगे और उसके बिहाफ में आपको जो भी है आपको मैसेज कर रहे हैं वहाँ पे रिलेवेंट अपनी एक्टिविटी अच्छी कीजिए। जो भी क्लाइंट के नंबर व्हाट्सएप पे आ रहे हैं उससे अपना अच्छा संपर्क बनाइए, बात करने के तरीके को सीखिए यूट्यूब से और उससे क्लाइंट को जेन्युइन तरीके से कन्वर्ट कराइए, जिससे कंपनी को प्रॉफिट होगा और आपको प्रॉफिट होगा। तो सैलरी देने के लिए कंपनी लेट क्यों करेगी बस। बट आप अपना समझ के कीजिए। तो यहाँ पे टारगेट आप कंप्लीट कीजिए। सॉरी वीडियो लंबा हो गया, बट कुछ जानकारियाँ थी जो कि हम शेयर कर दिए। टारगेट आप 2000 का 5 तारीख तक, सबको प्रेशर ही समझ लीजिए या एक रिक्वेस्ट समझिए। ये सभी एक स्टूडेंट, मैं चाहता हूँ कि एक जगह पे 200 से ज़्यादा स्टाफ है, यानी सीतापुर में तो जाए तो 200 प्लस स्टाफ चाहिए। अगर आप इस कंपनी को अपना मानते होंगे तो आप ये ज़रूर कोशिश करेंगे कि सीतापुर में 200, बिलासपुर में 200 प्लस और रायपुर में 200 प्लस स्टाफ आएँ और सेमिनार को अटेंड करें। अभी तो वहाँ पे लॉकडाउन भी नहीं है, लॉकडाउन भी ख़त्म हो गया, परमिशन भी हम ले लेंगे। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट एंड वर्क फॉर सेमिनार। थैंक्स टू ऑल।